ख्वाहिशात नहीं थी, बड़ी सिंपल लाइफ। और उनकी ज़ेरे साया हमने अपने आप को यही देखा कि कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं, बड़ी सादा लाइफ गुजारी है। और मैं तो अक्सर अपने बच्चों से भी ये चीज़ें घर में हम अक्सर जैसे डिस्कस करते हैं कि देखें माँ बाप थे तो ऐसे थे। और मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि जो हकीकत है ना, हकीकत पसंद आना ज़िंदगी गुजारें। ये जो फैंटेसी के अंदर रहना है बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे अभी बहन ने बात की कि जितनी हमारी चद्दर है, जितने हमारे वसाइल हैं, अगर हम उनके अंदर ही अपने आप को मैनेज करें तो फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हमें मुश्किलात आएँ। अच्छा, आज आप उनकी जो मेहनत है, कोशिश है, किन अल्फाज में उसको सलाम पेश करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें, जिनका ज़ोर ये था कि एजुकेशन पे, और उन्होंने हमें ये जो दौलत दी है एजुकेशन की कि हमें अच्छा पढ़ाया। अच्छा पढ़ाने की वजह से बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे मैंने काम किया, एज ए जनरल मैनेजर मैंने काम किया है। इस वक्त एज ए केमिकल कंसल्टेंट मैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जहाँ मेरी ज़रूरत होती है मैं जाता हूँ। तो ये उन्हीं की ही मेहनत है कि जिन्होंने हमें, अगर उस वक्त इतनी मेहनत से ना पढ़ाते, मुझे वो दौर बड़ा याद है कि किस तरह से हमें पढ़ाई पे बड़ी सख्ती थी। बाकी सारी ख्वाहिशात एक तरफ, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज़ कभी नहीं। क्योंकि मुझे अपना दौर याद है, मैं अपने बच्चों से अक्सर शेयर करता हूँ कि आप लोगों का दौर बहुत अच्छा है, एसी लगा हुआ है, बड़ी अच्छी लाइट है। मुझे याद है कि मैंने जब मैट्रिक किया है तो लाइट नहीं थी, और हम बग़ैर लाइट के, मैंने कहता हूँ कि हम पढ़ते थे। और खुदावंद का शुक्र है कि उस मौसम में पढ़े हैं। उसके बाद आगे यूनिवर्सिटी लेवल तक तो फिर डेफिनेट चेंज हो गया बहुत कुछ, लेकिन मैट्रिक तक तो लाइट अवेलेबल नहीं थी गांव में। और क्रिश्चियन गांव के हम लोग पढ़े हैं। बेसिक जो हमारी मजहबी तालीम थी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो अपने बच्चों से भी कहता हूं कि आप तो बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं कंपेयर करता हूं अगर अपने आप से, तो हमारी बुनियाद इनसे ज़्यादा मजबूत थी मजहबी तौर पे भी। ठीक है, आजकल एजुकेशन बहुत अच्छी है, बहुत बड़े बड़े नाम है स्कूलों के, बहुत बुक्स जो दूसरी ये पढ़ रहे हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे एडवांस जा रहे हैं, लेकिन मजहबी तौर पे हम लोग इनसे ज़्यादा मजबूत थे। जैसा कि भाई ने कहा कि जदीद दौर है, ज़माना बदल गया, किताबें बदल गई, फिल्में बदल गई, ड्रामे बदल गए। अभी पुराना जो दौर था उसमें बच्चों को पढ़ाना इजी था। अब आप किस तरह से लेते हैं कि सहूलतें भी हैं, फैसिलिटीज़ हैं, लाइट है, एसी है, जैसा कि उन्होंने फरमाया, किस तरह से क्या बच्चे इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं कि ये सारी सहूलतें हमारे पास हैं तो हम क्या इसी तरीके से रहें? नहीं, वही बात हो जाती है ना इन वाली कि आप जैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या जैसे आप अपने बच्चों को बताएंगे। कुछ पेरेंट्स हैं कि वो अपने नहीं बताती एज अ मदर से, या हम दोनों, तो हम अपने बच्चों को साथ साथ ये बात बताते रहते हैं कि आपको कैसे हम लेकर आए, दूसरे बच्चों को देखो, अपने से ज़रा कम वाले बच्चों को देखो। ठीक है, ये लाइफ आपकी है, लेकिन ये इट्स नॉट योर एवर लाइफ, ये आपकी वो नहीं है। आपने अपने से नीचे वाले को भी देखना है बच्चों को, और अपने से, और स्पेशली जो अब मेरी बेटी है रुबेका, वो अकेली होती है, शी इज़ द ओनली कैथलिक गर्ल वहाँ पे है, मतलब किप्स कॉलेज में है वो, तो उसके लिए वाकई वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी उसकी पूरी यही कोशिश होती है कि जो हमें घर से सिखाया जाता है मैं उसी तरीके से जाऊँ, और उसी तरीके से हम रहें जो हमें पेरेंट्स सिखाते हैं, वो इसी तरीके से जाती है। और कि वैसे बताती है कि कोई इतनी ज़्यादा ये लाइफ है, लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना कि फ़ानी है ये लाइफ, ये आपकी लाइफ को अच्छा तो करती है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो कलरफुल तो बहुत लगती हैं, बहुत ज़्यादा चमक होती है, लेकिन इट्स नॉट एवरलास्टिंग। काम वही करो जो एवरलास्टिंग और आपको सब याद रखें। सही, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अगर हम बच्चों की रहनुमाई सही तरीके से करेंगे तो वो कभी अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं। हाँ, बल्कि वो सही रास्ता जो है उसको उस पे चलते जाएंगे। सो यूनुस भाई, आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या बताएंगे कि उनका तजर्बा जो था ज़िंदगी का, उससे आपने क्या कुछ सीखा? खुदा का शुक्र है कि मेरे पेरेंट्स का, वालिदैन का तजर्बा था वो मेरी ज़िंदगी के लिए मशर राह साबित हुआ है, और खुदा का शुक्र है आज भी वो हयात हैं और आज भी मेरी हमेशा मदद और रहनुमाई करते रहते हैं। और मैंने अपनी कामयाब लाइफ का आगाज़ भी उनको ही देखा, क्योंकि मैं बचपन से उनको देख रहा हूँ। वो बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ रहते थे